इस बार सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह के पक्ष में वोटर अब एक तरफा गोलबंद हो चुके हैं। एक खास बातचीत में डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पिछले 6 वर्षों से मतदाता काफी त्रस्त हैं और कोई भी विकास इस क्षेत्र में नहीं हो पाया है। इस बार मतदाता गोलबंद है और महाचंद्र प्रसाद सिंह की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि महाचंद्र सिंह का पिछले 36 वर्षों में विकास वाकई बोलता है। देखिए डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव को लेकर क्या बातें कही हैं। देखिए, जो सिटिंग है, जिनको धोखे से सर्टिफिकेट मिल गया है, वो मुद्दे विहीन है, उनके पास मुद्दे नहीं हैं। मैं मुद्दों से लैस हूं। मैंने जो 36 साल काम किया विधानमंडल के सदस्य की हैसियत से और 3 डिपार्टमेंट के मंत्री की हैसियत से, उसका असर पूरे क्षेत्र में है, 5 जिले में है। 5 जिले में जो हमारी जमात है, हर महसूस कर रही है पूरी जमात कि मैं सार्वजनिक कामों में काफ़ी रुचि लिया, चाहे वो किसान का मुद्दा हो। किसान का मुद्दा के बारे में मैं बता दूं 1 मिनट में। एक समय था कि चीनी मिल्स हमारे 16 थे गवर्नमेंट के, करोड़ों करोड़ रुपए किसानों के बकाये थे। 1 बरस 2 बरस नहीं, 4 बरस 5 बरस 6 बरस मैंने लड़ाई लड़ी। किसानों के बीच में किसान रथ लेकर गया, समस्याओं का के करीब हुआ, निदान के लिए प्रयास किया मैंने सदन में। लेकिन कुछ समस्याएं जहाँ सदन से नहीं हम निकाल पाए, समाधान नहीं दिख पाया, तो हाई कोर्ट भी गए। तो महाचंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक लड़ाई हुई और माननीय उच्च न्यायालय पटना ने आदेश किया कि चीनी मिल के किसानों के बकाया राशि का भुगतान सूद के साथ करो। ये ऐतिहासिक घटना है। फिर थोड़ा विलंब हुआ तो मैंने कंटेम्प्ट किया। ये हम भूल गए थे, लेकिन इस जिले के ही हमारे गोपालगंज के बगल के जिले के एमएलए रहे, उसमें चेयरमैन थे इंद्रदेव मांझी, शुगर कॉर्पोरेशन के आरजेडी के मेंबर थे, एमएलए। उन्होंने ये कहा कि साहब आप तो ऐतिहासिक काम किया। हाई कोर्ट ने चेयरमैन और एमडी को बुलाया, पूछा कि क्यों किसानों के बकाया राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि पैसे की कमी है। पूछा हाई कोर्ट ने कि आप लोग वेतन लेते हो, गाड़ी चलाते हो और खर्च होता है, तो फिर किसानों के भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? तो पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं। कहा नहीं, ऐतिहासिक घटना है कि हाई कोर्ट ने चेयरमैन इंद्रदेव मांझी की गाड़ी सीज हुई, एमडी सीनियर आईएएस की गाड़ी सीज हुई और लोग को पैदल जाने का आदेश हुआ हाई कोर्ट से। और मैंने सूद के साथ करोड़ों करोड़ रुपए किसानों के बकाया राशि का भुगतान सूद के साथ किसान के घर पहुंचा दिया। मैं सीना तान कर कहता हूं कि देश का कोई नेतृत्व बतावे तो किसान की राजनीति करता है। 5 रुपया कोई किसानों के घर पहुंचाया क्या? महाचंद्र सिंह तो लड़ाई लड़ करके करोड़ों करोड़ रुपए सूद के साथ घर में पहुंचा दिया किसानों के घर। एक ये मैंने किया। दूसरी जो जहां बैठे हैं, ये जेपी विश्वविद्यालय के तहत है। ये तो जेपी विश्वविद्यालय की घोषणा 89 में सरकार ने की थी, उसमें कांग्रेस की हुकूमत थी। बाद में हुकूमत बदली 90 में फिर घोषणा हुआ जेपी यूनिवर्सिटी का। ये क्या तस्वीर थी? 9 साल के बाद मैं सिंडिकेट का मेंबर बना जेपी यूनिवर्सिटी का। उस समय 2 कमरे में गेस्ट हाउस, बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में 9 बरस 10 बरस विश्वविद्यालय चलता रहा। कोई पूछने वाला नहीं था। रुपया जो दिया था उसने सरकार ने, वो कोषागार में पड़ा रह गया। वो पैसा यदि बैंक में होता, विश्वविद्यालय के बैंक में, तो वो हो जाता 19 करोड़ रुपया। मैं जोड़ के बता रहा हूँ, कोई देखने वाला नहीं था। 9वां साल जब मैं सिंडिकेट का मेंबर हुआ, मैंने पूछा वाइस चांसलर से कि विश्वविद्यालय की दुर्दशा क्यों है, एसेट क्यों नहीं डेवलप कर रहे हो, यूजीसी से संबंधन क्यों नहीं हुआ? तो यूजीसी का संबंधन के बारे में ज्ञान नहीं किसी को था। मैं जानता था उसका शर्त है, उसको मिनिमम जमीन चाहिए, एसेट चाहिए, तब संबंधन पर विचार होगा। तो कमेटी बनाया महाचंद्र सिंह की अध्यक्षता में, और अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी उस कमेटी में थे। जब पूछिएगा क्या हुआ था, जो काम 9 साल नहीं हुआ उसको महाचंद्र सिंह मात्र 2.5 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट छपरा, कमिश्नर छपरा, रेवेन्यू डायरेक्टर, रेवेन्यू कमिश्नर बुला करके मैंने 7 मीटिंग किया और 246 एकड़ भूमि अधिग्रहण करा दिया।
इस एग्जाम्पल नहीं है राज्य देश में इतनी बड़ी बात हुई हो। किसानों का पैसा भुगतान के लिए भी अभी आज मेला लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ये मेरा शुरुआत किया हुआ था। किसान आके कहते थे कि हम लोग से अंचल वाले लोग परेशान कर रहे हैं, मैं चेक बनवा के किसानों को मेला लगा करके ढिढोरा पिटवा करके किसानों के घर हमने सूद के साथ राशि पहुंचा दिया। उसी ढंग से विश्वविद्यालय के बारे में जो हमने कहा था आपको कि विश्वविद्यालय में वही तस्वीर थी, कुछ नहीं था, उस काम को भी मैंने टेकअप किया और इतनी बड़ी एसेट तैयार कर दिया, डेवलप कर दिया विश्वविद्यालय को। हाल में मैं कहूँ 45,000 बच्चों को सर्टिफिकेट मिल रहा था। हमारे यहाँ बच्चे आते थे, इलाहाबाद में नौकरी हो गया, बम्बई में नौकरी हो गया, कलकत्ता में नौकरी हो गया, मूल प्रमाण पत्र कोई संस्था देखने के लिए मांगता है, मूल प्रमाण पत्र इशू नहीं हो रहा था। वो भी हमने काम किया कि 45,000 बच्चों को जिसका सर्टिफिकेट 4, 5, 6 बरस में मिल रहा था, एक बार सबको हमने इशू करा दिया। साधारण घटना थोड़ी है, ये सब कोई किया क्या। हाल में मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान अखबार उलटिए जनवरी का, उसमें मैंने उसके पहले एक सामंजन कमेटी बनी थी यूनिवर्सिटी की, सिंडिकेट की, उसमें हम चेयरमैन थे। सारे जो बच्चे प्रोफेसर के 3rd ग्रेड 4th ग्रेड सबके बच्चे का जो एम्प्लॉयमेंट हुआ और उसमें यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया। हाईकोर्ट से निर्णय हुआ कि महाचंद्र सिंह की कमेटी ने जो निर्णय किया बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर डबल बेंच में चली गई यूनिवर्सिटी। प्रसन्नता हमें इस बात की है कि हमने जो 310 परिवार को बसा दिया था, सबके घर में एक एक नौकरी दे दिया था, वो पुनः हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया। ये अखबारों में बात छपी। तो मैं लगातार, लोग कहते हैं, जब मैं किसी मीटिंग में बैठता हूं तो लोग कहते हैं कि महाचंद्र सिंह की सेवा काल 36 वर्ष स्वर्णिम काल रहा है। वर्तमान जो प्रतिनिधि बने हैं उनका सेवा काल लोग कहता है सुप्ता काल रहा है, सोए ही रह गए, कभी निकले ही नहीं, कोई चेहरा दिखा ही नहीं। आज ये काफी रिएक्शन है चुनाव क्षेत्र में, निश्चित उससे मैं प्रयास कर रहा हूँ। 6 सालों से 31 मार्च को वोटिंग है, ऐसे में तमाम मतदाताओं से अपील क्या करेंगे, इसलिए कि मैं मतदाताओं से लगातार अपील कर रहा हूं, आपके माध्यम से भी अपनी भावना पहुंचाना चाहता हूं, और जहां तक आप संदेश देंगे उन तमाम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से हाथ जोड़कर वोट मांगता हूं, प्रथम वरीयता का वोट, और आग्रह करता हूं कि सावधानी से आप जो सिस्टम है उसके सिस्टम के तहत मतदान करें। जब जाएंगे प्रखंड, अपने अपने प्रखंड मुख्यालय पर जहां बक्से रखे जाएंगे, ईवीएम मशीन नहीं होगा, उस पर बक्से के साथ साथ बैलेट आपको मिलेगा, बैलेट के साथ एक विशेष किस्म का कलम मिलेगा। ये भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो मतदाता जाएं अपने अपने बूथ पर पॉकेट से कलम निकालकर अपने घर पर रख दें। ये मिनिमम कर्टसी है। जो कलम चुनाव आयोग भारत सरकार भेजेगी, उस कलम से यदि प्रथम चॉइस है महाचंद्र सिंह, तो निश्चित उससे महाचंद्र सिंह के बगल में फोटो रहेगा, तस्वीर रहती है सभी उम्मीदवार का, महाचंद्र सिंह के साथ साथ कई उम्मीदवार का रहेगा नाम और तस्वीर। यदि प्रथम चॉइस है, जो मैं प्रथम चॉइस मांग रहा हूं सभी मतदाताओं से, तो बगल में जो कॉलम खाली है उसमें अंग्रेजी का 1 लिख देंगे, सिर्फ पाई खींच देंगे, 1 होगा। क्योंकि असावधानी होने से बहुत सारे वोट रिजेक्ट भी होते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनय करता हूं, अनुरोध करता हूं सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं से कि आप समय के पहले जाएं और वही पेंसिल यूज करें। बैलेट पर महाचंद्र प्रसाद सिंह का नाम के बगल में फोटो, तस्वीर तो सब लोग देखे भी हैं, नाम जानते भी हैं, बगल में 1 लिखेंगे तो उनका जो भावना है, प्रथम वरीयता का वोट हमें देना चाहते हैं, वो हमें मिलेगा। इसके लिए मैं बाद में चर्चा करूंगा, उनको कोटि कोटि धन्यवाद भी दूंगा। लेकिन अभी पूरी जवाबदेही अपने शुभचिंतकों पर, समर्थकों पर और मतदाताओं पर मैं सौंपना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के साथी भी काफी इस काम में लगे हैं, तो निश्चित उससे हमारा नीचे का यूनिट जो शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र के तहत कई गांव होते हैं, हर गांव में वोट है। आपके माध्यम से अपने पार्टी के जो हमारे नेतृत्व वर्ग के लोग हैं, पंचायत स्तर के, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं, इस हमारी भावना को हर मतदाता तक पहुंचाएंगे। और हमें लगता है कि माहौल पक्ष में है। एक धोखे से एक बार मैं सर्टिफिकेट नहीं ले सका,
लेकिन हमारे काम को आज भी लोग याद रखा है। जो मैं बताऊं, यदि आप दूसरे बार हम बैठेंगे तो सिवान की चर्चा करेंगे कि सिवान जो हमारा ऑफिस का उद्घाटन था उसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं शुक्ला जी, वर्तमान में वो ये अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जो चर्चा किया वो चर्चा सुना दीजिए हमारे मतदाताओं के बीच, उन्हीं से, शुक्ला जी से, कि मैंने क्या किया बाढ़ के लिए। बाढ़ के लिए जो हम डेवलप किया, उनके बाढ़ के लोग को बैठने की जगह की व्यवस्था मैंने ही किया, फर्नीचर की व्यवस्था मैंने ही किया। और जब वो जेल भरो अभियान था उनका, उस समय मैंने क्लास 1 कैदी का दर्जा दिला करके 9 बजे रात में खादी भंडार को खुलवा करके हमने जो उनकी सेवा की है वो लोग भूल नहीं पाते हैं। 2-2 कंबल, 2-2 धोती, कपड़े, जो प्रोटोकॉल कहता है, जेल कोड कहता है, उस हिसाब से उनको रात में जाकर हमने करवाया था, वो आज याद रखे हुए हैं। ये चर्चा जेल करेंगे, बार एसोसिएशन के हमारे जो शुक्ला जी अध्यक्ष हैं वो आपको बताएंगे। इसलिए कोई क्षेत्र नहीं है जहां महाचंद्र सिंह का काम दिखता नहीं है, हर सेक्टर में। इसलिए सार्वजनिक काम हो या इंडिविजुअल किन्हीं की समस्या हो, उन समस्याओं को मैं अपना काम समझकर आज तक करता रहा हूं। आने वाले दिनों में मैंने कहा है, हर स्तर के शिक्षकों से मैं मिला हूं, उनकी समस्या भी बड़ी गंभीर है और नई समस्या नहीं है, क्रिएटेड, सरकार द्वारा क्रिएटेड समस्या है। निश्चित उससे मैंने संकल्प लिया है कि यदि लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिला, चुनाव जीत कर गया, तो निश्चित रूप से उन तमाम समस्याओं को, जिसको मैंने ओन किया है, अपना माना है, उस पर संघर्ष तेज करके समस्या को निश्चित रूप से समस्याओं का निदान कराएंगे और तमाम लोगों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये मैंने आग्रह किया है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर